फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कोसरली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम आपको कोलेस्ट्रॉल डाइट चार्ट के बारे में बताएंगे कि अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है तो आप कौन सा डाइट प्लान है जिसको फॉलो करके आपके कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल कर सकते हो। ऐसे कौन से आहार हैं जिनको आपको कोलेस्ट्रॉल में खाना चाहिए और कौन से आहार हैं जिनको नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल क्या है और उसके ठीक करने के लिए हम आपको पहले वीडियो बता चुके हैं। हम डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक आपको छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएँ। हमेशा हेल्दी रहें। पहले हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक वसा है जो लीवर द्वारा उत्पन्न होता है। शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ज़रूरी होता है। हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। कोलेस्ट्रॉल मोम जैसा चिकना पदार्थ है जो ब्लड प्लाज्मा द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुँचता है। कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर 3.6 मिलीमोल्स प्रति लीटर से 6.8 मिलीमोल्स प्रति लीटर के बीच होता है। 6 मिलीमोल्स प्रति लीटर कोलेस्ट्रॉल को उच्च माना जाता है और ऐसी स्थिति में धमनियों से जुड़ी बीमारियों का बहुत खतरा बढ़ जाता है। 7.8 मिलीमोल्स प्रति लीटर से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को अत्यधिक उच्च कोलेस्ट्रॉल का स्तर कहेंगे। इसका उच्च स्तर हार्ट अटैक और स्ट्रोक की आशंका कई गुना बढ़ा देता है। दोस्तों, अधिक वसा वाले खाद्य पदार्थ को खाने से आपके रक्त में एलडीएल या ख़राब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने लगता है, जिसे हाई कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना कहते हैं। ख़राब कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक होने पर एचडीएल या अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है। हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ अक्सर इस परेशानी का सामना करते हैं कि कौन सा आहार अपनाना चाहिए, कौन सा आहार नहीं अपनाना चाहिए। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों ऐसे 3 डाइट प्लान जिसे अपनाकर आप हाई कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम कर सकते हैं। तीनों में से आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से कोई सा भी डाइट प्लान अपना सकते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं डाइट चार्ट कोलेस्ट्रॉल का, जिसको अपनाकर आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हो। पहला डाइट प्लान हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको आपको सुबह 7 बजे 2 बादाम और कम फैट वाला 1 गिलास दूध लेना है आपको सुबह 7 बजे। उसके बाद दोस्तों, सुबह का नाश्ते में आपको 1 कटोरी ओट्स, उपमा या खिचड़ी आपको सुबह के नाश्ते में लेना है 9 बजे। दोस्तों, सुबह के नाश्ते के बाद 11 बजे आपको 1 सेब लेना है। और दोपहर के भोजन में, दोपहर के खाने में 1 कप सलाद, 2 रोटी और मिक्स सब्जियां, कम फैट वाला दही लेना है आपको। दोस्तों, शाम के नाश्ते में आपको 1 कप स्प्राउट या भेल, 1 कप सलाद या इनमें से कोई भी फल आप ले सकते हो। दोस्तों, रात के भोजन में 1 कप सलाद, 2 रोटियाँ, मिक्स सब्जियां, कम फैट वाला 1 कप दही और आपको लहसुन की चटनी लेना है रात के खाने में। सोने से पहले आपको 1 गिलास गाय का दूध लेना है। दोस्तों, ये आपका पहला डाइट प्लान हो गया। दोस्तों, अब हम आपके लिए दूसरा डाइट प्लान लेकर आए हैं कोलेस्ट्रॉल को, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, 1.5 चम्मच दालचीनी, 1 कप आधा चम्मच मेथी और 3 से 4 पुदीने के पत्ते, इन सबको भिगो के 1 गिलास पानी में सुबह खाएं। इन सब चीज़ों को आप बिना चीनी का आधा कटोरी ओट्स, 1 गिलास दूध और रात को पानी में भिगो हुए 5 से 6 बादाम आपको नाश्ते में लेने हैं। सुबह के नाश्ते के बाद 1 फल जैसे सेब या पपीता आपको सुबह नाश्ते के बाद लेना है। दोस्तों, इसके बाद दोपहर के खाने में आपको 1 गिलास पानी में ईसाबगोल की भूसी लेनी है, 2 रोटियां लेनी है, 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी दही लेना है दोपहर के खाने में। शाम के नाश्ते में बिना चीनी की 1 कप चाय और 2 बिस्किट आपको शाम के नाश्ते में लेने हैं। दोस्तों, रात के खाने में आपको 1 कटोरी सब्जियों का सूप या 1 कटोरी चिकन सूप आप रात के खाने में ले सकते हो। दोस्तों, सोने से पहले आपको 1 कप पानी में करी पत्ते की कुछ पत्तियां उबालकर सोने से पहले आपको पीना है। दोस्तों, हम आपके लिए तीसरा डाइट प्लान लेकर आए हैं कोलेस्ट्रॉल का। दोस्तों, आपको सुबह के वक्त गर्म पानी लेना है, गुनगुना गर्म पानी सुबह लेना है उठ के। उसके बाद आपको नाश्ते में 9 से 10 बजे के बीच टोंड मिल्क लेना, वेजिटेबल सैंडविच, क्विनोआ दलिया, आमलेट, ब्राउन ब्रेड, अंडे का सफ़ेद भाग ले सकते हो। सुबह 11 से 12 के बीच छाछ या नारियल पानी लेना है आपको।
इसके बाद आपको दोपहर के खाने में आपको ओट्स, दलिया, ओट्स का चीला, दही, गिड चिकन, सफ़ेद अंडे करी, सेलमन गिड फिश ले सकते हो, दही ले सकते हो। दोस्तों शाम के नाश्ते में आपको 4 से 5 बजे के पपीता, एक कटोरी चाय या उच्च फाइबर वाले बिस्किट आपको शाम के नाश्ते में लेने हैं। दोस्तों रात के खाने के समय वेजिटेबल सूप लेना है आपको, दाल का सूप, ब्राउन ब्रेड के 1 या 2 स्लाइस आपको खाने के समय रात के खाने में लेना है। और रात को खाने के बाद 1 कप टोंड दूध लेना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से आहार हैं जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हो आप। दोस्तों दिल को स्वस्थ और जीवन शैली में बदलाव के साथ आप सही डाइट प्लान को आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के उपाय में शामिल करें। डैश डाइट प्लान इसका उदाहरण है। डैश डाइट प्लान में फल, सब्जियां, कम वसा, नॉन फैट डेयरी प्रोडक्ट से भरपूर आहार हैं जिसमें ज़्यादातर साबुत अनाज, दुबला मांस, मछली, चिकन, नट्स, सेम आदि शामिल होते हैं। ये फाइबर में उच्च होते हैं और वसा में कम होते हैं। ये एक ऐसी आहार योजना है जो विटामिन और खनिज के साथ साथ सोडियम भी शामिल होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इन चीज़ों को आप खा के बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर कर सकते हैं। दोस्तों ऑलिव ऑयल कोलेस्ट्रॉल को सबसे ज़्यादा तेल की वजह से बढ़ता है। ऑलिव ऑयल के इस्तेमाल से सामान्य तेल की अपेक्षा में 8% तक कोलेस्ट्रॉल कम किया जा सकता है। तो आप अपनी डेली डाइट में ऑलिव ऑयल यानी जैतून के तेल को शामिल करके कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हो। दोस्तों ओट्स में फाइबर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और इसमें बीटा ग्लूकोन भी होता है जो आंतों की सफाई करता है और कब्ज़ में राहत दिलाता है। नियमित तौर पर नाश्ते में ओट्स खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल को लगभग 6% तक कम किया जा सकता है। दोस्तों अगला जो आहार है वह है मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो स्वस्थ रहने के लिए सप्ताह में 2 बार स्टीम या ग्रिल मछली आप खा सकते हो। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी मददगार होगी। दोस्तों अगला जो आहार है अलसी के बीज कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी मददगार होते हैं। बेहतर होगा कि आप साबुत बीज की जगह पर पिसे हुए बीज का सेवन करें। यह भी कोलेस्ट्रॉल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों अगला जो है ग्रीन टी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी मददगार होती है। दोस्तों धनिए के बीजों के पाउडर को 1 कप पानी में उबाल के दिन में 2 बार पीने से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। आप इसका यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अगला जो आहार है वो है हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए लाल प्याज काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। 1 चम्मच प्याज के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसके कोलेस्ट्रॉल के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों अगला जो है 1 चम्मच सूखे आंवले के पाउडर में 1 गिलास गर्म पानी में मिलाकर सुबह पीने से कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर है काफ़ी कम हो जाता है। दोस्तों अगला जो है सेब का सिरका हमारे शरीर में टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है। सेब के सिरके को भी आप अपने डेली डाइट में शामिल कर सकते हो। दोस्तों अगला जो आहार है हाई कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली प्राकृतिक रूप से कम करने के लिए आप डेली डाइट में नियमित तौर पर 3 कप संतरे का जूस पिएं। इससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफ़ी कम हो जाता है। दोस्तों अगला जो हमारा आहार है रोज़ आपको 50 ग्राम मूंगफली के दाने खाने से कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। आप मूंगफली का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अगला जो फूड आइटम है सुबह उठकर 2 से 3 अखरोट को आप नियमित तौर पर खाने से कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल पाया जा सकता है। आप अखरोट को अपनी डेली डाइट में शामिल करें। दोस्तों अगला जो है रोज़ आपको पिस्ते खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो आप रोज़ अपनी डेली डाइट में पिस्ते को शामिल करके आप आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों अगला जो है 4 से 5 बादाम रोज़ खाने से भी कोलेस्ट्रॉल कम होता है। बेहतर होगा शाम को बादाम भिगो दें, सुबह इनका यूज़ करें, सेवन करें। दोस्तों अगला जो आहार है राजमा, चने, मूंग, सोयाबीन और उड़द इत्यादि के अंकुरित करके आप सलाद के तौर पे इस्तेमाल करें तो भी कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। इसका आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये स्प्राउट आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों अगला जो है डार्क चॉकलेट में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट से रक्त नलिकाओं को मजबूत बनती है। इसके सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। दोस्तों अगला जो है हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी के अलावा आयरन और कैल्शियम भी पाया जाता है। इनका यूज़ करने से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। इसलिए आपको अपनी डेली डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना चाहिए। दोस्तों लहसुन को आप नियमित सेवन करने से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। आप उसको डेली रूटीन में, डेली डाइट में आप लहसुन को शामिल करके आप अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हो।
दोस्तों अगला जो है सूर्यमुखी या सूरजमुखी के तेल और बीज से अनसैचुरेटेड पॉलीफैटी एसिड पाया जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में काफ़ी लाभकारी साबित होता है। तो आप इसको अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हो। दोस्तों अगला जो है बिना चोकर अलग किए गए आटे से बनाई गई रोटी से भी आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हो। तो आप इसको शामिल करें अपनी डेली डाइट में। सोयाबीन से बनी चीज़ें जैसे सोया मिल्क, सोया दही, सोया टोफू, सोया चंक्स आदि चीज़ों को आप अपने खाने में शामिल करें। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा और कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों अगला है दूध, दही, छाछ आदि को आप अपनी डाइट में शामिल करें। फैट फ्री डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों स्वस्थ वसा आप अपनी डाइट में चुनें। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आपकी डाइट में कुल वसा और संतृप्त वसा दोनों को सीमित रखना चाहिए। आपकी दैनिक कैलोरी में 25 से 35% से अधिक आहार वसा से नहीं आना चाहिए और आपके दैनिक कैलोरी में 7% से कम संतृप्त वसा में से आना चाहिए। दोस्तों प्रतिदिन आप जितनी कैलोरी खाते हैं उसके अनुसार आपका अपनी वसा की मात्रा भी निर्धारित करना चाहिए। दोस्तों जैसे कि आपकी कैलोरी प्रतिदिन 1500 है तो आपका कुल वसा 42 से 58 ग्राम होना चाहिए और संतृप्त वसा 10 ग्राम होना चाहिए। और जैसे आपकी कैलोरी 2000 है तो आपका कुल वसा 56 से 78 ग्राम और संतृप्त वसा 13 ग्राम होना चाहिए। जैसे कैलोरी आपकी 2500 है तो आपको 69 से 97 ग्राम यानी 69 से 57 ग्राम कुल वसा और 17 ग्राम संतृप्त वसा होना चाहिए। दोस्तों आपको ऐसे हाई कोलेस्ट्रॉल वाले खाद्य पदार्थों को कम खाना चाहिए। यदि आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा एक दिन में 200 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल मीट जैसे खाद्य पदार्थों से अधिक होता है, जैसे यकृत, अन्य मांस, अंडे की जर्दी, झींगा और मलाई युक्त दूध और डेयरी प्रोडक्ट वगैरह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की ज़्यादा संभावना रहती है। दोस्तों ये था हमारे कोलेस्ट्रॉल का डाइट प्लान और आहार कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आपको कैसे लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।